जीवन, विश्वास और ईर्ष्या। जीवन। एक गांव में दो गहरे मित्र रहते थे। वह जब बड़े हुए तो उन्होंने एक साथ फौज में जाने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें एक ही चौकी पर नियुक्त किया गया। एक रात जब भीषण बमबारी हो रही थी तो उनमें से एक मित्र बुरी तरह घायल हो गया और उसने सहायता के लिए अपने मित्र को पुकारा। मित्र ने अपने घायल मित्र की सहायता हेतु जाने के लिए अपने कमांडर से आज्ञा मांगी तो कमांडर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अपने एक सैनिक को लगभग खो चुका हूँ और दूसरे को खोना नहीं चाहता। आखिरकार कमांडर को मित्र की जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा तो उसके कंधे पर मित्र का शब्द था। कमांडर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। इस पर मित्र का जवाब था, सर ऐसा नहीं है, जब मैं उसके पास पहुंचा तो यह जीवित था। मैंने इसके सिर को अपनी गोद में लिया तो उसके आखिरी शब्द थे कि मुझे विश्वास था कि मित्र तुम जरूर आओगे। ईर्ष्या। एक अस्पताल में दो मरीज भर्ती थे। दोनों गंभीर बीमारी से पीड़ित भी थे और उन्हें पलंग से उठने के लिए मनाही थी। उनमें से एक मरीज का पलंग खिड़की से सटा हुआ था। वह अपने मरीज मित्र को खिड़की से बाहर आने वाली गतिविधियों की जानकारी दिया करता था। घने पेड़ फूल का खिलना, बच्चों की शरारतें, बड़ों की चहकदमी आदि घटनाओं का वह जीवित वर्णन देता था, अपने मित्र को सुनाया करता था। दूसरे मित्र को इस बात में बहुत ईर्ष्या होती थी कि वह यह सब स्वयं नहीं देख सकता। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को दिल का दौरा पड़ा और वह तड़पने लगा। यह सब देखकर भी दूसरा मरीज निश्चित लेटा रहा और उसने अपने मित्र की मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा। सही समय पर इलाज ना हो पाने के कारण उस मरीज की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब लोग उसके मृतक शरीर को वहां से हटाने के लिए आए तो दूसरे मरीज ने उन लोगों से अपने पलंग की खिड़की के पास लगाने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर उन लोगों ने पलंग को खिड़की से सटा दिया। मरीज अपनी इस सफलता पर अत्यधिक प्रसन्न था, परंतु अगले ही पल उसकी सारी खुशी का फूल हो गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखने का प्रयास किया तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि खिड़की के उस पार सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक खामोश बदसूरत सी दीवार। जीवन। एक बार सैनिक ने वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद अपने घर फ़ोन किया और कहा कि पिताजी, मैं युद्ध की त्रिसदी से परेशान हो गया हूँ और मैं अब हमेशा के लिए वापस लौटना चाहता हूँ। लेकिन एक समस्या है कि मेरा एक गहरा मित्र है जो अनाथ है और वियतनाम युद्ध में उसने अपने एक हाथ और एक पैर खो दिए हैं। मैं उसे भी अपने साथ लाना चाहता हूँ और इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। इस पर उसके पिता ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वह एक अपाहिज है और वह हमारे ऊपर एक बोझ ही होगा। हमारी भी अपनी एक ज़िंदगी है। तुम उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो और अपने साथ यह लाने की ख्याल दिल से निकाल देना। यह सुनकर सैनिक ने फ़ोन रख दिया और कुछ दिन बाद खबर आई कि उसके इस सैनिक की मृत्यु हो गई है और वह पुलिस को शक है कि सैनिक ने आत्महत्या की है। दुख से भरे माता पिता जब अपने पुत्र का शव लेने पहुँचे तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसके पुत्र के एक हाथ व एक पैर नहीं था।
दोस्तों आपको ये हमारी तीनों कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तीनों कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।